तमिलनाडु के सीएम विजय ने राहुल गांधी के पिता की सोच का सबसे बड़ा अपमान किया है। जोसेफ विजय की सरकार खुलकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का सरेआम अपमान कर रही है और उसे पैरों तले कुचल रही है। अब ये मामला बंद कमरों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। पूरी खबर बताते हैं, विस्तार से आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की एक ढिठाई और जिद पर सुनवाई हो रही थी। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक आदेश दिया था कि तमिलनाडु के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाए, लेकिन थलापति विजय की सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मामले में सुनवाई की। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में मामले को लटकाने की कोशिश की। जस्टिस नागरत्ना ने तमिलनाडु सरकार के गाल पर करारा तमाचा मारा। जस्टिस नागरत्ना ने दो टूक शब्दों में कहा कि आपके यहाँ नवोदय विद्यालय होने ही चाहिए, आप इससे भाग नहीं सकते। सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, आपको सिर्फ जमीन उपलब्ध करानी है, बाकी सभी राज्यों में नवोदय विद्यालय हैं, आप तमिलनाडु को इससे क्यों वंचित रख रहे हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब समझिए कि आखिर इस नवोदय विद्यालय से तमिलनाडु के राजनेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लगती है। 1986 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, नवोदय विद्यालय। पूरे देश के हर राज्य में नवोदय विद्यालय हैं, लेकिन तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पिछले 40 सालों में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं खुलने दिया गया, क्योंकि वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को शिक्षा से ज्यादा अपनी संकीर्ण राजनीति प्यारी है। विवाद है त्रिभाषा नीति का। नवोदय विद्यालयों में नियम है कि वहां हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा तीनों पढ़ाई जाएंगी, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों ने दशकों से अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी का विरोध किया और केवल दो भाषा तमिल और अंग्रेजी की जिद पकड़कर बैठ गए। लेकिन उम्मीद थी कि जब राज्य में थलापति विजय की नई नवेली टीवी की सरकार आएगी तो वो इस सड़ी गली राजनीति को उखाड़ फेंकेगी। विजय खुद को युवाओं का नेता कहते हैं, वो खुद को बदलाव का मसीहा बताते हैं, लेकिन विजय भी उसी डीएमके और एआईएडीएमके के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मजे की बात देखिए, विजय की सरकार को कांग्रेस का पूरा समर्थन हासिल है। कांग्रेस पार्टी बाकायदा इस सरकार के अंदर मलाईदार पदों पर बैठी है, सरकार में शामिल है, लेकिन विजय अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के सपने को चूर चूर कर रहे हैं। जोसेफ विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर राजीव गांधी की इस योजना को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं। आज तमिलनाडु में जब कांग्रेस की बैसाखी वाली सरकार में राहुल गांधी के पिता की सबसे बड़ी शैक्षिक विरासत को विजय कचरे के डिब्बे में डाल रहे हैं, तब कांग्रेस का एक भी नेता विजय सरकार के इस कदम के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। तो क्या इसे राहुल गांधी की घोर सियासी लाचारी समझा जाए? क्या सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो चुकी है कि राहुल गांधी सिर्फ कुर्सी पर बने रहने के लिए अपने पिता की विरासत की कुर्बानी देने को तैयार है? ये सीधे सीधे रीढ़ विहीन राजनीति का सबसे घटिया उदाहरण है। एक तरफ पिता का अपमान हो रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस मौन व्रत धारण करके बैठी है। अब इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।